अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब जन। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं जिलानी अहमद, इंडिया हैदराबाद से। आज हम जानेंगे हैदराबाद तेलंगाना बेगम बाज़ार के बारे में। बेगम बाज़ार की असली कहानी, 300 साल पुरानी बेगम बाज़ार की मार्केट देखते हैं किसने और कैसे निर्माण हुई थी और क्या क्या इस बारे में जानेंगे। लास्ट तक बने रहो हमारी वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें करके जाए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि हैदराबाद का एक ऐसा बाजार भी है जहां पिछले लगभग 300 सालों से कारोबार की रौनक कभी थमी ही नहीं। आज जहां हर 300 तरफ सालों दुकानों से। की कतारें हैं, मसालों की खुशबू है, स्टील के बर्तनों की चमक है और हजारों लोग रोज अपनी रोजी की तलाश में आते हैं, वहीं कभी खुले मैदान थे और शाही हाथियों की गूंज इन रास्तों पर सुनाई देती थी। लेकिन सवाल ये है, एक साधारण सी जमीन हैदराबाद की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कैसे बन गई? और आखिर इस बाजार का चलो नाम ऐसे बने रहो। बेगम बाजार क्यों पड़ा? आज की कहानी सिर्फ एक हाँ, बाजार की ये नहीं, मेन पॉइंट है। बल्कि उस सोच की है जिसने हैदराबाद की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया। कल्पना कीजिए, सुबह के करीब 7 बजे ये चार मीनार है, बेगम बाजार की गलियां धीरे धीरे जाग रही हैं। हैदराबाद का दिल कहीं है। दुकानों के शटर उठ रहे हैं, कहीं मजदूर अनाज की बोरियां उतार रहे हैं, कहीं मसालों की महक हवा में फैल रही है, तो कहीं चाय की पहली केतली से उठती भाप दिन की शुरुआत का ऐलान कर रही है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट खामोशी से यहाँ खड़े हो जाएं, तो आपको महसूस होगा कि ये बाजार सिर्फ सामान नहीं बेचता, ये पूरे शहर की धड़कन है। लेकिन ये कहानी आज से शहर शुरू की नहीं धड़कन है हुई। बाजार। इसके लिए हमें करीब 350 साल पीछे जाना होगा। उस दौर में जब 350 साल पुराने। हैदराबाद पर कुतुबशाही सल्तनत की हुकूमत थी, उस वक्त आज का बेगम शाही बाजार सल्तनत। बेगम बाजार नहीं था। यहाँ ना इतनी दुकानें थीं, ना इतनी भीड़ बराबर। और ना ही कारोबार का ये समंदर। पूरा मैदान था सिर्फ भाई, खुले बोलने मैदान, का मतलब। कुछ बाग, जानवरों के बाड़े और इक्का दुक्का व्यापारी जो अलग अलग जगहों पर अपना सामान बेचते थे। यही उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी। शहर बढ़ रहा था, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही थीं, लेकिन व्यापार बिखरा हुआ था। कोई अनाज बेच रहा था तो कोई मसाले, कोई कपड़ा लेकर बैठा था तो कोई बर्तन। हर व्यापारी अपनी जगह पर था, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सब एक साथ कारोबार कर सके। और जब किसी शहर में व्यापार बिखरा हो, हाँ सही बात है, एक जगह नहीं थी कारोबार कर सके। और दूसरी बात क्या है, बेगम बाजार बहुत बड़ी मार्केट है। जितने भी गांव के लोग हैं, 200-300 किलोमीटर के, पूरे सारे लोग आते हैं। क्यों? हर चीज मिलती है यहाँ पर। बने रहो ऐसे ही देखो और जानेंगे आगे क्या होता है। तो उसकी तरक्की भी धीमी पड़ जाती है। हैदराबाद को एक ऐसे बाजार की जरूरत थी जो सिर्फ दुकानों का समूह ना हो, बल्कि पूरे शहर की आर्थिक धड़कन बन सही सके। बात है। वक्त बदला, सल्तनत बदली और हैदराबाद में आसफ जाही दौर की शुरुआत हुई। शपथ जारी। यहीं से इस कहानी में दाखिल होती हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आज भी इस बाजार के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है, उम्दा बेगम। लेकिन उन्होंने अच्छा। ऐसा क्या किया उनका मेन कि किरदार है। सदियां गुजर जाने के बाद भी पूरा इलाका उनके नाम से जाना जाता है? यही है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जारी रहेगा। लेकिन सिर्फ किसी जगह का नाम रख देने से वो शहर का सबसे बड़ा बाजार नहीं बन बराबर। जाता। उसके पीछे चाहिए होती है दूर की सोच, और यही सोच उम्दा बेगम के पास थी। कहा जाता है कि उन्होंने देखा व्यापारी दिन रात मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी मुकम्मल जगह नहीं थी जहां वो सुकून से अपना कारोबार बढ़ा सके। हर कोई अलग अलग इलाकों में बिखरा हुआ था। इसका नुकसान सिर्फ व्यापारियों को नहीं, पूरे शहर को हो रहा था। तब उम्दा बेगम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका असर आने वाली कई नस्लों तक दिखाई दिया। उन्होंने शहर के इस हिस्से में एक बड़ी जमीन व्यापार के लिए वक्फ कर दी। ओ उनका भाई, मकसद सिर्फ दुकानें बनवाना नहीं था। वो चाहती थी कि हैदराबाद में एक ऐसा मुकम्मल बाजार बने जहां हर व्यापारी इज्जत के साथ अपना कारोबार कर क्या बात सके। है, बहुत अच्छी सोच यही थी। फैसला इस पूरे इलाके की तकदीर मतलब बदल पूरा गई। एरिया दे दिया धीरे है धीरे ये सब खबर जगह दूर दूर तक फैलने कारोबार लगी। करने के लिए। राजस्थान से व्यापारी आए, गुजरात से भी, महाराष्ट्र के कारोबारी भी यहाँ पहुंचे और मकामी दक्खनी ताजिरों ने भी अच्छा। अपनी दुकानें यहीं जमा ली। कुछ ही सालों में हाँ भाई, अनाज, यहाँ पर बेगम मसाले, बाजार में एक है सूखे मेवे,
कपड़ा राजस्थानी, और बर्तनों का गुजराती, कारोबार एक ही कर्नाटक जगह के सिमटने और लगा। महाराष्ट्र जो कभी एक और खुला मैदान तेलंगाना था, के, वो अब आंध्रा हैदराबाद की के सबसे बड़ी हर व्यापारिक लोग मंडी बनने चाहे लगा। दुकान खोल के रखे लेकिन और हर चीज बेगम यहाँ पर बाजार की कपड़े से कहानी लेके मसाले यहीं से लेके खत्म हर नहीं चीज होती। चलो देखते आज रहो जहां जी। आपको दुकानों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं, करीब 300 साल पहले यहीं चुके एक में और भी बेहद मिलता। अहम जगह हुआ करती थी, फील खाना। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, फील यानी हाथी और खाना बड़ी मार्केट है। यानी उनका ठिकाना। यही था निजाम के शाही हाथियों का बड़ा इस्तबल। सुबह होते ही महावत इन हाथियों को नहलाते, उन्हें सजाते और खास मौकों पर शाही जुलूसों के लिए तैयार करते। जरा तसव्वुर कीजिए, जिन गलियों में आज बाइक और ऑटो मुश्किल से निकलते हैं, उन्हीं रास्तों से कभी विशाल शाही हाथी पूरी शान और जलाल के साथ गुजरते थे। वक्त सिर्फ इमारतें नहीं बदलता, शहर की पहचान भी बदल देता है। बेगम बाजार की गलियों में एक और पुराना किस्सा आज भी जिंदा है। पुराने लोग आज भी घोड़े की कब्र का जिक्र बड़े एहतराम से करते हैं। कहा जाता है एक नवाब का बेहद वफादार घोड़ा सालों तक उसकी खिदमत करता रहा। जब उसकी मौत हुई तो उसे यूं ही छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि इज्जत के साथ यहीं दफन किया गया। चाहे ये रिवायत हो या एक ऐतिहासिक याद, लेकिन ये जरूर बताती है कि पुराना हैदराबाद सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और अपनी तहजीब से भी पहचाना जाता था। और अब ये बाजार सिर्फ हैदराबाद का नहीं, पूरे दक्खन का व्यापारिक केंद्र बनने लगा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसने बेगम बाजार को सदियों तक जिंदा रखा, यही जानेंगे अगले हिस्से में। धीरे धीरे बेगम बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि पूरे हैदराबाद की धड़कन बन गया। रियासत के अलग अलग इलाकों से व्यापारी हर सुबह यहीं पहुंचने लगे। चावल, गेहूं, दालें, मसाले, सूखे मेवे, कपड़ा और बर्तन, ऐसा शायद ही कोई सामान रहा हो जो यहाँ ना मिलता हो। अगर किसी दुकानदार को अपनी दुकान भरनी होती तो उसका पहला पड़ाव बेगम बाजार ही होता था। जरा करीब 200 साल पहले की एक सुबह का मंजर सोचिए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है। दूर से बैलगाड़ियों की लंबी कतार धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ रही है। घंटियों की मीठी आवाज़, मजदूरों की पुकार, अनाज की बोरियां उतरने की हलचल और दुकानदार अपने दिन की पहली बिक्री का इंतजार कर रहे हैं। उस दौर में यही आवाज़ें हैदराबाद की अर्थव्यवस्था की असली धड़कन थी। वक्त बदला और बाजार भी बदलता चला गया। एक दौर था जब यहाँ पीतल और तांबे के बर्तनों की सबसे ज्यादा मांग थी। फिर एल्यूमिनियम ने अपनी जगह बनाई और आज स्टेनलेस स्टील की चमक हर दुकान की पहचान बन चुकी है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो है व्यापारियों की मेहनत। शायद यही वजह है कि 3 सदियां गुजरने के बाद भी ये बाजार आज भी जिंदा है। बेगम बाजार की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ इसका कारोबार नहीं है, बल्कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है। अगर आप सिर्फ कुछ मिनट इन गलियों में गुजार लें तो आपको दक्खनी, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, मारवाड़ी, गुजराती सब एक साथ सुनाई देंगे। यहाँ मजहब से पहले रिश्ते बनते हैं और कारोबार से पहले यकीन। यही भरोसा इस बाजार को सदियों से जोड़कर रखे हुए है। रमजान की रौनक हो, दिवाली की खरीदारी, बोनालू की तैयारियां, गणेश चतुर्थी, होली या क्रिसमस, हैदराबाद का शायद ही कोई बड़ा त्योहार हो जिसकी शुरुआत किसी न किसी तरह बेगम बाजार से न होती। हर मौसम, हर त्योहार और हर पीढ़ी इस बाजार की कहानी में अपना एक नया पन्ना जोड़ती रही है। हॉस्पिटल के सामने के ऑनलाइन शॉपिंग, मॉल्स और बड़े बड़े सुपरमार्केट जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी बेगम बाजार दक्षिण भारत के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार, हजारों ग्राहक और अनगिनत सपने आज भी इन्हीं गलियों से होकर गुजरते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शहर सिर्फ ऊंची इमारतों से महान नहीं लोग रहते हुए शहर तब महान बनते हैं जब आम लोग हर सुबह अपनी मेहनत से उन्हें जिंदा रखते हैं। उम्दा बेगम ने इस बाजार के लिए जमीन जरूर दी थी, लेकिन इसे हैदराबाद की पहचान बनाया उन हजारों मेहनती व्यापारियों ने, जिनकी मेहनत आज भी हर दुकान, हर गली और हर सौदे में दिखाई देती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। एक सवाल अब भी बाकी है। जब बेगम बाजार हैदराबाद की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बन चुका था, तो यहाँ होने वाले करोड़ों रुपए के कारोबार का हिसाब कौन रखता था? रियासत का खजाना कहाँ जमा होता था? और आखिर वो कौन सी जगह थी जहाँ से निजाम, एदकन की पूरी आर्थिक व्यवस्था चलती थी? उस हैरत अंगेज कहानी
भाई सच में हैदराबाद की मार्केट ऐसी है, आप आएंगे ना हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। आपको अगर वहाँ मार्केट पे आना है तो क्या है, अफजलगंज पे आना पड़ेगा पहले। हैदराबाद में इंटर करके अफजलगंज पे आना, वहाँ से क्या है कोई भी बोले तो क्या है चले जाते हैं। और क्या लोकेशन तो आज तो इजी हो गया। चलो ऐसी मैं वीडियो लाते रहूँगा। आओ हैदराबाद को विज़िट करो, घूमो, बहुत अच्छा शहर है। ऐसे मैं वीडियो लाते रहता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।